महाराज जी के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे महाराज जी का वरद हस्त हम लोगों के ऊपर है, तो हमें किसी चीज़ की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज निम्बार्क परिषद जो तरक्की करता जा रहा है, सब आप ही की कृपा है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आज हमारे महामंडलेश्वर जी भी विलंब से पधारे ना, इसका एक विशेष कारण है कि काशी विद्वत परिषद ने आपको विशेष स्थान देकर के, मुख्य अतिथि आप ही थे, जहाँ पर राज्यपाल भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सभी लोगों के मध्य में निम्बार्क परिषद के परमाध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था, इसलिए इनका जाना जरूरी था। एक बार जोरदार की तालियों के साथ में। और ऐसे स्वामी जी इस निम्बार्क परिषद के परमाध्यक्ष हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देवेश स्वामी जी और इधर ये स्वामी जी, इधर ये स्वामी जी, सब स्वामियों का हमें अनुग्रह और आशीर्वाद मिल रहा है। तो निम्बार्क परिषद दिनों दिन अपनी तरक्की करता जा रहा है। निम्बार्क संप्रदाय का जो सबसे दुर्लभ ग्रंथ है निम्बार्क भाष्य, उसका प्रकाशन करने का पूरा प्रयास और कार्यरत हैं। अति शीघ्र ही अवस्था के अंदर निम्बार्क भाष्य निम्बार्क परिषद के द्वारा प्राप्त होगा, प्रकाशित होगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और बहुत ही कीमती चीज़ है। अब हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जी से निवेदन है कि आशीर्वाद दे करके और फिर उसके बाद में पुनः मैं आप छठी महोत्सव के अंतर्गत आज निम्बार्क जयंती महोत्सव अपनी पूर्णता की ओर है। जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेवा दी है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने रसोइयाँ दी है, आर्थिक सहयोग दिया है, तन मन धन से सहयोग दिया है, लाइट वाले, माइक वाले, टेंट वाले, सब लोगों को एक ही साथ, और हमारे यहाँ के पुजारी जी और जितने भी लोग हैं उन सबको मैं इस निम्बार्क परिषद इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी के लिए तो हमारे पास कुछ कहने की है ही नहीं गुंजाइश। और अतिशीघ्रता के साथ में महाराज श्री का आशीर्वचन और फिर पंगत प्रसादी। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीकृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरता सदा प्लवन्ति केशेन्द्रवन्दवन्दितं मनसा गिरा च श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु सर्वाधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदृष्टा सर्वज्ञ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ मुक्तोपसृप्य निरतिशय सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य सौशील्य सौकुमार्य मार्दवादी अनवरत कल्याण गुणगण महोदधि अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह नवाम्बुदानीक मनोहर कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अकारण करुणा वरुणालय भगवान माधव बिहारी सरकार के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए श्री रास बिहारी सरकार को प्रणाम करते हुए परम पूज्य पाद अनंत श्री भूषित श्री नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट श्री आचार्य चरणों में दंडवत करते हुए यहाँ विराजमान शुक संप्रदायाचार्य परम पूज्य पाद महाराज श्री पूज्य श्री बनवारी शरण जी महाराज, पूज्य श्री कल्याण शरण जी महाराज और सभी संत महंत हमारे श्री वृंदावन दास जी महाराज, आप सभी जो भी विराजे हैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप भक्त वैष्णवों के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रियतम लाल को पुनश्च कोटि कोटि प्रणाम। हमारे यहाँ पर निम्बार्क भगवान ने एक बात कही है, उपासनीयम नितराम जनई सदा प्रहाण ज्ञान तमोनुवृत्ति सनंदनाद्य मुनि निर्विस्थोक्तम श्री नारदाया खिल तत्व साक्षिणे। कोई भी परंपरा आज संसार में चल पड़ी है कि सब अपने अपने अनुसार अपने अपने वचन दुनिया भर में ख्यापित करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी मान्यता दूसरे पर थोप रहे हैं। जिसको शास्त्र जैसे समझ में आते हैं वो उसके अनुसार ही अपनी अपनी बात कोई भाष्य मान करके दुनिया पर लगा देते हैं। ये निज वचन नहीं होते महाराज, यहाँ प्रवचन होते हैं, निज वचन नहीं होते। प्रवचन जो परंपरा प्राप्त वचन है वो प्रवचन है, जो अपने मर्जी से ख्यापित किए गए हैं वो निज वचन है। तो हम जो धर्मज्ञ लोग हैं, जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बात ग्राह्य है और कौन सी बात त्याज्य है। तो ग्राह्य वही है जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है।
श्री निम्बार्क भगवान से भी जब ये बात पूछी गई कि आप कौन से मत का स्थापन कर रहे हैं, प्रतिष्ठापन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मेरा कोई निज मत नहीं है। हम बोलते हैं कि भेदाभेद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बार्क भगवान है। उन्होंने कहा मेरा कोई निजवचन है ही नहीं, उपास नियम नितराम जनै सदा। फिर सनंदनाद्य मुनि निर्विस्थोक्तम श्री नारदाया अखिल तत्व साक्षिणे। ये श्री नारद जी महाराज और श्री सनकादिकों ने जिस तत्व का प्रदर्शन किया है, हम उसी तत्व और उसी सिद्धांत को पुष्ट कर रहे हैं। तो भगवान निम्बार्क संप्रदाय में, भगवान निम्बार्क आचार्य से अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे बड़ी सीख ये होगी कि हम महापुरुषों के चरणों के आश्रित होके चलें, हम बड़ों की बताई गई बातों पर होके चलें। आज हम लोग घर में भी देखते हैं, किसी ने टीवी पे चार टोट के बता दिए, 2 बेलपत्र यूं चढ़ा दो, 1 बेलपत्र यूं चढ़ा दो, 1 घुमा के लगाओ, 1 सीधा करके लगाओ, ऐसा करने पे धन आएगा, ऐसा करने पे वो आएगा। तो सामान्य गृहस्थी लोग भी सुन लें, जिस बात का मनन और जिस बात को आपके दादा परदादा, आपके पिताजी ने नहीं किया, वो आपके लिए भी नहीं करने योग्य है, और वही करने योग्य है जो आपके बड़के करते आ रहे हैं। सीधी सी बात है, वही परंपरा है जो बड़ों ने निभाई है, और जो बड़ों ने नहीं निभाई वो घर की परंपरा नहीं हो सकती। तो मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में भीड़ लगा दी, दूसरे तरह से नारियल बांध बांध के भीड़ लगा दी। इन विषयों से ऊपर उठ करके भक्ति के सिद्धांत को पुष्ट करना चाहिए। और वो कब होगा? जब बड़ों के आचरण पर हम चलेंगे, बड़ों के कही हुई बातों पर हम चलेंगे। तो निम्बार्क जयंती वास्तविकता में अपने पूर्वाचार्यों का यशगान है। निम्बार्क जयंती वास्तविकता में किसी को कुछ भी लगता हो, कोई कुछ भी सोचता हो महाराज जी कि ये क्यों जयंती मनाते हैं, क्या करते हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, इतना ही है कि ज्ञानावलंबिका केचित केचित कर्मावलंबका वयम तु हरिदासानाम पदत्राणावलंबका। कोई ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं, कोई कर्म का अवलंबन कर रहे हैं, सबको प्रणाम है, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, परंतु ये निम्बार्क परिषद केवल महापुरुषों के बताए गए वचनों का ही अनुगमन और उसी का अवलंबन कर रही है। इसीलिए यहाँ पर निम्बार्क जयंती यथावत हर वर्ष नए उल्लास के साथ अपने आप संपादित हो जाती है। अन्य कुछ हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मेरा कोई सिद्धांत पे कोई बात नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इतना याद रखें, ये निम्बार्क जयंती हमारे महापुरुषों को, हमारे बड़ों को, हमारे आचार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा है। और हम ये स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, इसी प्रकार से रास बिहारी भगवान हम पर कृपा करते रहें। कहने को कुछ नहीं है, जैसा महाराज जी ने कहा, कितना तो मैं धन्यवाद दूं, शब्द हमारे पास है नहीं। मुझे बोल तो दिया है बोलने के लिए, लेकिन इस एक वर्ष में एक हमारे स्वामी जी का क्या धन्यवाद दिया जाए। हर वर्ष पधार करके ठाकुर जी को आप लीला के लिए ले आते हैं, और अब की बार तो प्रयागराज में पूरा 1 महीना से भी ज़्यादा तक लीला चलती रही। आपके लिए बहुत 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 साधुवाद है। हमारे पूज्य महेंद्र जी महाराज, श्री वृंदावन दास जी महाराज 4 बजे उठते थे प्रयाग में भी, और 4 बजे उठ करके 8 बजे तक महाराज सबको उठा देते थे, और हर कार्य को खड़े रह करके स्वयं संभाल करके एक एक चीज़ को पैदल घूमते, पूरा परिसर घूमते, एक एक कमरे में जा करके व्यवस्था देखते, भंडार की व्यवस्था देखते। और ये नितिन भैया उस समय प्रबंधन कर रहे थे, इनके पास रोज जाते, रोज जाके आज क्या प्रसाद बनेगा, आज क्या प्रसाद नहीं बनेगा, कितने लोग आएंगे, मैं जितना आप। और उसके बाद दोपहर में कथा करने बैठते, और फिर सायंकाल में आए गए। मैं तो नहीं मिलता था, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरे को समय भी नहीं था और मैं मिलता ही नहीं था संतों से। आप ही सबसे मिलते, आप ही का कार्यक्रम है तो बड़े बैठे हो तो बच्चे पीछे ही रहे तो अच्छा है। तो हम तो पीछे रह करके ही शांत रहते हैं। और महाराज जी की कृपा से इस वर्ष प्रयागराज का कुंभ भी संपादित हुआ, और सबने अपनी अपनी बात बोल दी। मैं मंच पे इसलिए बोलने आया हूँ, 75 साल की उम्र में राम बाबू जी ने और हमारे रिटायर होने के बाद गजानंद जी ने 1.5 महीने तक 3-3 घंटे सो करके सारा काम संभाला है। और हमारे वयोवृद्ध वो बैठी पुड़ी वाले हमारी सुशीला बाई जी, भैया दूसरी सेपरेट भंडार में सेपरेट रसोई चल रही थी अपरस की। तो जितनी व्यवस्था बाहर चल रही थी, अपरस में, इनके कुंभ में भी अपरस चल रहा था। कोई महात्मा प्रसाद ना पाते तो अपरस में अंदर प्रसाद बनाते। और जो लोग हम लोग हैं जो दिन भर चाय के रसिक हैं, तो हम तो चाय के रसिक हैं, 10-20 चाय लग जाती है, तो मिनट मिनट में हमारी चाय उसी कमरे से आती थी। तो आपको भी हम प्रणाम करते हैं। लेकिन ये निम्बार्क जयंती महोत्सव, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अध्यक्ष महोदय देवेश स्वामी जी को जितना धन्यवाद करूं कम है। कैसे रूपरेखा इस निम्बार्क परिषद की बनी थी और आज कहां से कहां पहुंच गए, कुछ नहीं पता। सब ऐसा लगता है कि रास बिहारी भगवान की ही कृपा है।
हमारा वो माइक वाला कालू, कहने को तो माइक के लिए है, दुनिया में पैसे देते हैं, खूब 10 लोग आते हैं। ये मोहन है, लेकिन ये भी महाराज यहीं के शिष्य हैं। ये 1 मिनट नहीं सोते। निम्बार्क जयंती चल रही है, हमें ऐसा लगता है इनके घर का उत्सव चल रहा है, सारा काम छोड़ के यहाँ बैठते हैं। इनका धन्यवाद नहीं करे तो क्या करे महाराज, कोई पेड़ थोड़ी ना आ रहे हैं, ये सारा काम छोड़ करके यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम सत्य बताएं, आज हम उस अवस्था में हैं कि हम 1 रुपए की चीज अगर हमें मंगानी हो तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमको खाली फोन करके बोलना पड़ता है, सब अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। अब सबका मैं बोल चुका हूं। हमारे जूसरी महाराज जी, अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ आपका, 2 किडनी में से 1 किडनी में समस्या थी, किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी निकाल ली गई। उसके बाद महाराज जी का शरीर में चलने में भी समस्या थी, तो आपका वो भी एक ऑपरेशन हुआ। तो लगभग पिछला वर्ष हमारे लिए बड़ा खराब था महाराज। हमारे आश्रयदाता ही बीमार थे, तो हम क्या कर सकते हैं। पिछले वर्ष आपका पदार्पण भी नहीं हुआ था, तो 2 ऑपरेशन होने के बावजूद वॉकर लेके भी कुंभ में आए और 1 महीने वॉकर से चलते थे, पर कुंभ में सब काम संभालते थे। मैं धन्यवाद, बहुत छोटी चीज हो जाती है। मैं तो नाक रगड़ के अगर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं तो भी हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। और वो हमारा जीवन वल्लभ कहाँ गए, यहीं पर होंगे भैया। क्या कहा जाए, प्रसाद की बात आए तो प्रसाद पूरी तरीके से तैयार, बोलने से पहले व्यवस्था तैयार, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नितिन भैया, इनके लिए हम बताते हैं प्रबंधन के लिए। मैं शायद गलत तो नहीं कहूँगा, अकेला ऐसा बच्चा है जो बिना बोले 24 घंटे में शायद हम लोगों ने इनको 24 सेकंड सोते हुए नहीं देखा। हमारे पवन कुमार पंचोली जी, पवन जोशी जी, नाम भूल जाऊंगा, कोई नाराज मत हो जाना भैया कि किसी का नाम नहीं लिया, तो पहले ही बोल रहा हूं कि नाम नहीं ले रहा तो नाराज हो जाओ। मैं जिसको स्मरण कर रहा हूं सब छवि में, सब स्मृति में है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई ट्रस्ट या संस्था का काम नहीं होता, हम तो यहाँ ऐसे ही आ जाते हैं और सब अपना काम समझ के कर देते हैं। ये राम बाबू जी की अवस्था 75 साल हो गई होगी, कहाँ गए, 75 के ऊपर है, ये 75 है। और हमारे 65 तो आपकी भी हो गई, हाँ 65 ये रहे, 75 ये रहे। युवाओं को देखा हमने 2 घंटे में थक जाते हैं। एक हमारे पुड़ी वाले, ये तो 80 के आसपास होंगे, ऊपर गए कितने। हाँ, अब इनकी अवस्था है सुन के लगता है 24, 25, 26 साल वाले थक थक करके बैठ जाते हैं। ये लोग निम्बार्क जयंती चालू होती है, सारा काम छोड़ के यहाँ आकर के बैठते हैं और ऐसा लगता है जैसे 25 साल के युवा काम कर रहे हो। शब्द नहीं है महाराज। और हमारा वो कहाँ नया स्वामी कहाँ है, दीपक। और हमारे नए स्वामी एक और बने कुंभ में, दीपक जी रास बिहारी, अब उनकी सेवा भी लेंगे। तो आप सबको प्रणाम, अधिक कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए रास बिहारी सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे नितिन जी को, गजानन जी को और राम बाबू जी को विशेषकर दुपट्टा उड़ा करके, अच्छा पहले ठाकुर जी का हम यहाँ बोल सर्वेश्वर भगवान की जय।